गुड मॉर्निंग। आज है 11 अगस्त, दिन मंगलवार। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों से। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति दिनों दिन विकट होती जा रही है। सोमवार को देर रात तक 49,000 से अधिक मामले आने से एक दिन में 49,000 से अधिक मामले आने से संक्रमितों की संख्या 22,63,000 हो गई है। सोमवार को ही 886 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 45,000 से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 70% के करीब पहुंच गई है। अब तक कुल 15,80,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इस पर किसी भी मौसम, किसी भी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा 2 करोड़ के स्तर को पार करने वाला है। अब तक इसकी वजह से दुनिया में 7,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार कर चुका है और 7,30,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से पूरे विश्व में मौत हो चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले सप्ताह हुए धमाके को लेकर मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले 4 अगस्त को हुए विस्फोट में 160 लोगों की मौत हुई थी, लगभग 6,000 लोग घायल हुए थे और देश का मुख्य बंदरगाह नष्ट हो गया था। माना जा रहा है कि भंडार में रखे हुए 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से विस्फोट हुआ था। तो पुरानी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच नई सरकार के गठन होने तक मंत्रिमंडल कार्यवाहक भूमिका में अपना काम करेगा। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजार के ताइवान दौरे को लेकर चीन ने राजनयिक माध्यम से विरोध दर्ज कराया है और वहीं चीनी लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ भी की है। अमेरिका में 3 राज्यों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने की घोषणा की है। ऐसा पहली बार होगा जब न्यूयॉर्क शहर के इस खास स्थान पर तिरंगा फहराया जाएगा। बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का एक दिन बाद रजिस्ट्रेशन होगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उनकी वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को कराया जाएगा। वहीं जर्मनी ने कोरोना वायरस का टीका दुनिया भर में उपलब्ध कराए जाने की हिमायत की है। जर्मनी के विदेश मंत्री का कहना है कि ये महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस के लिए टीका तैयार होने पर दुनिया में हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ये टीका किसी भी देश में तैयार किया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि दुनिया भर के सभी देशों के लिए ये टीका समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर की 7 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 24 विधायक हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के तेवर नरम पड़ गए हैं। इसके चलते अशोक गहलोत सरकार का संकट टलता दिख रहा है। सचिन पायलट ने सोमवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की।
वहीं मणिपुर में पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक संकट का पटाक्षेप हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली बीरेंद्र सिंह सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। गुजरात में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए गुजरात सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने 11वीं कक्षा में दाखिला लिया है क्योंकि विपक्षी 10वीं पास होने का ताना देते थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री केवल हाई स्कूल पास थे। इस बात को लेकर के विपक्ष के जो विधायक थे वो इस बात को लेकर उन पर कमेंट करते थे कि वो केवल हाई स्कूल पास हैं, तो इसलिए उन्होंने कक्षा 11 में एडमिशन लिया है और वो पढ़ाई करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी आशंकाएं समाप्त हो गई हैं और अब नियत समय पर ही चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आगरा में एक बैठक के दौरान सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान उनकी नाक से खून बहने लगा। दिनेश शर्मा कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर एक बैठक कर रहे थे। इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया और अब वो ठीक है। मीटिंग के बाद अब वो आगरा से मथुरा को जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर रेल मंत्रालय से है। एक सर्कुलर वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि 30 सितंबर तक सभी नियमित ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 30 सितंबर तक सभी नियमित ट्रेनें रद्द होने संबंधी जो सर्कुलर वायरल हो रहा है वो रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं जारी किया गया है। रेल मंत्रालय के द्वारा ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनें जैसी चल रही थीं बिल्कुल वैसी लगातार चलती रहेंगी। ट्रेनों को 30 सितंबर तक रद्द नहीं किया गया है। इस तरह का कोई भी मैसेज जो वायरल हो रहा है वो पूर्णतया असत्य है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को रेगुलर समाचार की जानकारी होती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली न्यूज़ आपको लगातार सुबह सुबह उपलब्ध हो जाए। ओके, थैंक यू।